जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद आती है ओक बारस और इसकी तैयारी चल जाती है एकादशी वाले दिन ही। तो दोपहर 12 बजे के करीब ये मूंग वगैरह भिगो दीजिए। काले चने, हरी मूंग, लोबिया और मोठ और राजमा, इन सबको मैंने अच्छे से धो लिया और धो करके भिगो के रख दिया है। और अगले दिन हमें जो नहीं खाना है वो है गेहूं का आटा और चावल, और किसी भी तरह का कोई भी अनाज हम नहीं खा सकते, क्योंकि स्प्राउट्स की पूजा होएगी तो ये भी हम त्रयोदशी को यूज़ करेंगे, बारस को बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बेसन का आटा और मूंग, कोई भी रूप में मूंग और बेसन का आटा, और जो हमें यही खाना होता है, और इसके अलावा किसी भी तरह के धान का यूज़ नहीं करना। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गाय का दूध, गाय का घी, इन दो को तो बिल्कुल टच भी नहीं करना है। तो हम चलते हैं, अब इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि हमें बाल नहीं धोने हैं इस दिन, और जो भी खाना पकाएंगे वो बिना ढक्कन के ही पकाएंगे। इस दिन कुकर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। कुकर का यूज़ करते तो उसकी सीटी नहीं लगानी है। तवा हमें रखना है, और जो मर्ज़ी खाओ तवा, कढ़ाई वगैरह, पर इसमें ख़ास ध्यान रखना, ढकना नहीं है, काटना नहीं है। हमें जो बेसन वगैरह सब खाना है, अनाज और दूसरा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो चलिए हम चलते हैं पूजा करने के लिए। ओढ़ना ओढ़ लिया है, अब हम करेंगे टीकी। सबसे पहले हमने गाय बछिए बना लिए, 2 कूंडे बना लिए, एक तरफ लोटा और एक तरफ दही रख लिया। 2 थाली लगती है, एक रखते बच्चे का जोड़ा, राखी, सामा मकड़ा, और ये एक होता है फूल वूल रख दो। दूसरे में हमें रखने चने, कलावा, रोली। चावल का बिल्कुल यूज़ नहीं होगा इस दिन, हम सिर्फ स्प्राउट करे हुए मूंग को ही पूजा में यूज़ करने वाले हैं। तो ये पूजा हमारी हो चुकी है। हमने सास के ही हाथ लगा लगा के सबने पूज लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ हो बड़े के हाथ लगा के पूजो तो उसका फल दुगना मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और एक चीज़, दोपहर में आपने जब मूंग भिगोए थे तो इसको सुबह होते के साथ में ही बांध के लटका दो। तो जब हम पूजा करेंगे ना, तब तक हमारे स्प्राउट्स काफ़ी निकल चुके होंगे। सुबह मतलब 6 बजे ही आप लटका दो। तो कहानी सुनने के लिए सबसे पहले सामा मकड़ा हाथ में ले लेंगे, और ले लेंगे जो स्प्राउट्स लिए थे वो ले लेंगे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। टीके वगैरह कर लो माथे पे, कलावा बांध लेते हैं, और अब हम कहानी करते हैं। तो चलिए कहानी करते हैं। बोलो चौथ माता की जय, विंदायक जी की जय। तो एक बार की बात है, एक राजा था। उसके एक राज्य में एक कुआं था जिसमें कभी पानी नहीं आता था, और पूरी प्रजा उसी कुएं से पानी पिया करती थी। तो पूरी प्रजा की परेशानी देख करके एक साधु महात्मा थे, उनसे जाकर के पूछा कि किस तरह से मैं प्रजा की समस्या को दूर कर दूं। तो वो साधु कहते हैं कि तुम एक बेटे की बलि दे दो। तो बोलता है कि बेटा तो मेरे पास एक ही है, पोते मेरे 7 हैं। तो बोलते हैं कि कोई नहीं, आप पोते की बलि दे दीजिए। तो वो अपने महल में जाता है और अपने बेटे की बहू से बोलता है कि बहू तुम एक पोते को नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहना के तैयार कर दो, मैं इसको मामा के यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ। तो बहू उसको नहला धुला के बहुत बढ़िया से कपड़े पहना के अपने बाबा के साथ भेज देती है। तो राजा ले जाता है और उसी कुएं में ले जाके बलि दे देता है, और बलि देते के साथ में पानी ऊपर तक आ जाता है, पूरा कुआं भर जाता है। अब आता है ओक का दिन। ओक के दिन में पूछते हैं सारी रानियाँ कि कहाँ पे जाए हम पूजा करने। तो राजा की रानी बोलती है उसी कुएं पे जाएंगे पूजा करने जिसमें हमारे राजा ने पानी भरवाया। तो सब कुछ सब तैयार हो हा करके एक जोड़ा और एक राखी लेके, सामा मकड़ा लेकर के चले जाते हैं उस कुएं पे। जब पूजा करते हैं तो फिर राजा की पुत्र वधू को हाथ में कुछ महसूस होता है, तो पकड़ के खींचती है, तो उसमें उसका बेटा निकलता है। तो फिर रानी बोलती है कि बेटा तुम यहाँ कैसे, तुम तो मामा के यहाँ पे खेलने गए थे। तो वो सारी बात बता देता है कि बाबा ने मुझे बलि दी है। तो वो बहुत रोती है, बहुत पछताती है कि मैंने ऐसे क्यों भेज दिया अपने बच्चे को। तो फिर वो नहला के धुला कर नए कपड़े पहना देती है और राखी बांध करके अपने घर में वापस आ जाती है। जब राजा को इस बात का पता चलता है वो बहुत पछताता है, और वो अपने पश्चाताप के लिए चले जाता है। तो फिर वहाँ पे पीछे अब जो रानी की बहू होती है उससे बोलती है धानुला रान दियो और गेहूँला को बांध दियो। तो वो जो राजा की रानी होती है वो उल्टा कर देती है, तो धानुला को तो बांध देती है, गेहूँला को रान देती है। तो यही गलती हो करके बोलती है अरे बेटा अभी तो एक हम पाप उतार के आए, अब तुमने दूसरा पाप चढ़ा दिया। शाम को जब धानुला आएगी तो फिर वो अपने बछड़े को ना देख करके बहुत उतावली हो जाएगी, हम उसका सामना कैसे करेंगे। तो वो हंडिया को उतारती हुई पीछे आंगन में ले जा करके गाड़ देती है। जब धानुला आती है और देखती है कि मेरा बछड़ा यहाँ पे नहीं है, बहुत रोती है, बहुत सींग मारती है, कहीं नहीं होती है। वो ढूंढती पीछे आंगन में जा पहुँचती है, और फिर उसी जगह पे जाके अपने सींग मारती है जिसमें उसके बच्चे को गाड़ दिया होता है।
तो वो सींग मार मार के उसका गड्ढा कर देती है और कुंडे को बाहर निकालती है और उसमें अपने बछड़े को देख करके रोती है। जैसे उसके आँख के आंसू उस कुंडे में जाते हैं तो उसका बछड़ा जिंदा होकर के बाहर निकले आता है। धानुला अपने गेवले बछड़े को पा करके बहुत खुश होती है, उसे चाट चाट के खूब प्यार जताती है। तो राजा पूरी नगरी में ढिंडोरा पीट देता, कोई सारी जितनी भी माएँ हैं और दादियाँ हैं, बुआएँ हैं, सब कोई काटा पीटी ना करे इस दिन, और जो हो सकता है अपने गाय बछड़े को पूजे। गेहूं के साथ साथ में किसी भी धान को हाथ न लगाएं। तो चलिए करते गणेश जी की छोटी छाछ बिलो पत्थर का भाई खिलाए, बोले गणेश जी छाछ पिले तो काई हुए खेरो खांडो लाडो। ये गणेश जी की बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी है। हमारी कहानी दोनों पूरी हो जाती है और हमारे हाथों में जो ऊँख होती है वो बड़ी के पल्ले में डाल देते हैं और उसकी पोटली बना के दही और पानी के साथ में पानी पिलाते हैं। कम से कम 5 नहीं तो 7 बार इस तरह से घुमा घुमा करके ओख दी जाती है, इसे बोलते हैं ओख देना। तो जब ओख पूरी हो जाती है हम थोड़ा सा इसमें से धान लेकर के सूरज जी को अर्घ देते हैं। अर्घ के टाइम पे या तो कोई भजन कर लीजिए, नहीं तो फिर 31 तक काउंटिंग बोल के लास्ट में बोला तुमको दो टीस हमको दो आशीष। तो इस तरह से आशीष लेने के बाद अपने बड़ों के पैर छूने के बाद मैं घर आ गई हूँ। बेसन के चीले का नाश्ता ले लिया, मूंग दाल ले ली थी और फिर ये मैंने जौ की रोटी और दही आलू की सब्जी बना करके अपने दोपहर का खाना कर लिया है। बच्चे स्कूल से आए तो उनको दही चीनी खिला करके मैंने इस तरह से ओख पूरी करी और अब मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय।